हवा महल विधायक बाल मुकुंदाचार्य ने धर्मांतरण विरोधी कानून को उनका स्वागत किया है और कहा कि बहन बेटियों को बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन करवाने और लव जिहाद के बढ़ते मामलों के बीच इस तरह के कानून जरूरी हैं। साथ अजमेर शरीफ पर बोलते हुए कहा कि मुगल आक्रांताओं ने मंदिरों को खंडित करके कब्जा किया था, वहां मंदिर बनने की आवश्यकता है। क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। हवा महल विधायक बाल मुकुंद आचार्य जी मौजूद हैं और चूंकि कल कैबिनेट में कुछ अहम फैसलों पर मुहर लगी है, उनके बारे में बातचीत करेंगे। महाराज जी, कल जिस तरह से जो धर्म परिवर्तन जो विरोधी जो कानून लेकर आए हैं उसकी बात कही जा रही है, किस तरह से देख रहे हैं आप इसको? बिल्कुल, धर्म परिवर्तन बिल आने जा रहा है। मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और अखिल भारतीय संत समिति राजस्थान की ओर से मैं सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय, भाजपा की सरकार, पूरे कैबिनेट का अभिनंदन करता हूं कि जो इस मांग को आपने सुनी और इस पर विचार करना, मंथन होना शुरू हुआ और जल्दी ये बिल पास हो जाएगा। मुझे पूर्णतः विश्वास है क्योंकि राजस्थान में इस कई प्रकार के जिहाद चल रहे हैं, उसमें ये धर्म परिवर्तन का भी एक जिहाद चल रहा है। कैसे भोली भाली बच्चियों को बरगलाकर धर्म परिवर्तन करवाया जाता है, उन्हें उटपटांग चीज़ें खिलाकर उनको धर्म भ्रष्ट करने का काम किया जाता है, उन्हें इस प्रकार के वस्त्र इत्यादि पे प्रेशर दिया जाता है कि तुम्हें ऐसा लगाना पड़ेगा, ये पहनना पड़ेगा, वो पहनना पड़ेगा। यानी ये सब मिला के धर्म परिवर्तन से जुड़ा मामला है। तो इसके लिए कानून आ रहा है और कानून की पालना होगी, सज़ा होगी, तो ये मानो कि ऐसी स्थितियाँ अब बनेगी नहीं और इस प्रकार के अपराधी और ये संस्थाएँ जो कर रहे हैं इन पर रोक लगेगी। किस तरह से इसको डिफाइन किया गया अगर आपने देखा हो? और दूसरी तरफ अगर इस कानून का दुरुपयोग होता है, ठीक है, इस तरह से अगर कुछ मामले आएंगे तो कार्रवाई भी होगी, लेकिन दुरुपयोग होता है तो उसको लेकर क्या प्रयास किया जाएगा आपकी तरफ से? देखिए, बहुत सोच समझकर कैबिनेट इस पर फैसला लेगा, बहुत सोच समझकर इस पर काम होगा। मुझे पूर्णतः विश्वास है ये बिल पास होगा तो ये मानो बिल पास होने के बाद में अपराधी घटनाएं इस प्रकार की होना बंद हो जाएगी और ये धर्म विरोधी लोग जो धर्म परिवर्तन का काम करवाते हैं इन पर 100% रोक लगेगी। इसका दुरुपयोग नहीं होगा, इसका सदुपयोग ही होगा। बहुत सोच समझकर ये कानून बनाया जा रहा है। जो अजमेर दरगाह का मामला भी अभी काफ़ी सुर्खियों में है, किस तरह से देख रहे हैं? वहाँ पर जो जांच की जाएगी, वहाँ पर जो एजेंसी जाएंगी, देखेंगे कि यहाँ मंदिर था कि ये मस्जिद ही थी। इतिहास गवाह है, संपूर्ण भारतवर्ष में मुगलों का आतंक था। मुगल यहाँ लूटने के लिए आए थे और अनगिनत हमारे प्राचीन धर्म स्थलों को खंडित करके, मूर्तियों को खंडित करके और उनके ऊपर मकबरे बनाए थे और ये पूरे देश में इस प्रकार का काम हुआ था। एक अजमेर दरगाह ही नहीं, अभी तो बहुत सारे ऐसे प्राचीन स्थान हैं जिनको पुनः स्थापना करने की आवश्यकता है और इन पर जो मुगलों का, जिस समय मुगल शासकों ने यहाँ कर, आक्रमणकारियों ने यहाँ कर और इनको खंडित करके जो कब्जे किए थे, उन पर मंदिर बनने की आवश्यकता है। इसलिए किसी को तकलीफ होनी नहीं चाहिए और हम तो कानून नियम से चलने वाले लोग हैं साहब। राम मंदिर का भी तो इंतज़ार किया हमने 500 सालों तक, तो यहाँ भी हम कानून के माध्यम से ही तो मांग कर रहे हैं। काशी विश्वनाथ हो, अयोध्या हो, कृष्ण जन्मभूमि हो, कुतुब मीनार हो, अनगिनत ऐसे स्थान हैं जिन पर पुनः भगवान की स्थापना होनी चाहिए। जब मुगल नहीं है यहाँ, कोई मुगल है, मुगल का कोई परिवार है तो बता दो। जब मुगल नहीं है तो मुगल द्वारा तोड़े गए हमारे प्राचीन मंदिरों को वापस मंदिर बनाने की आवश्यकता है और ये ऐसे मकबरों को हटाने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी सभा होने वाली 9 तारीख को जयपुर पहुंच रहे हैं, तो किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं भाजपा की तरफ से? बहुत अच्छी तैयारियां हैं। राइजिंग राजस्थान का बहुत बड़ा हमारे यहाँ इतिहास रचा जाएगा। राइजिंग राजस्थान के माध्यम से प्रदेश में खूब समृद्धि आएगी और उसके माध्यम से रोजगार, उसके माध्यम से यहाँ का रेवेन्यू जनरेट होगा। पूरी दुनिया के लोग, इन्वेस्टर्स यहाँ आ रहे हैं। ये माने कि अब राजस्थान सुनहरा राजस्थान और सोने की चिड़िया भारत कहा जा रहा था, अब सोने की चिड़िया के रूप में हमारा राजस्थान भी होगा। वीडियो जर्नलिस्ट ममतेश कुमावत के साथ मैं सुनील यादव, सच बेधड़क, जयपुर।